नमस्कार दोस्तों, आज 20 मई है और 20 मई के करंट अफेयर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और साथ के साथ उनको डिटेल में भी जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। जितनी डिटेल आप उस क्वेश्चन की जानते हो आप कमेंट में लिखिएगा। शुरू करते हैं सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री पद की जो शपथ है वो ली है 17 मई को। आपको बता दूं, इजराइल में एक साल में 3 बार चुनाव होने के बाद भी किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। एक साल में 3 बार चुनाव करवाए जा चुके हैं इजराइल के अंदर, इसके बावजूद भी किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, जिसके चलते बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो कि प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को साथी बनाकर बिनो गेट्स जो है इनके साथ मिलकर ये सरकार बनाई है और ये सहमति के साथ कि ये दोनों 18 महीने यानी 1.5 साल के लिए ये जो प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे। 1.5 साल जो है प्रधानमंत्री पद पे ये रहेंगे। आपको बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं और ये इजराइल के सबसे ज़्यादा बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। इजराइल जिसकी राजधानी यरूशलेम है और मुद्रा नई शेकल है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो गए हैं दोस्तों? बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। WHO इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। WHO की ये निर्णय लेने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य सभा जो है ये WHO के जो भी डिसीजन होते हैं वो डिसीजन लेने वाली ये सभा है। और WHO का भी जो मुख्यालय है वो आप सब जानते हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, वहीं इसका आयोजन किया गया है। और इस सभा के अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किया है भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने भारत को रिप्रेजेंट किया है। और आपको बता दूं, एक बड़ी उपलब्धि ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को WHO की कार्य बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं और इनका इस पद के लिए 3 साल का कार्यकाल होगा। और इन्होंने जापान के डॉक्टर हिरोनी नाकातानी की जगह ली है। दोस्तों, ये भारत के लिए गौरव की बात है। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए हैं। WHO की आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना है वो हुई है 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। वर्तमान में WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधनोम और इसके सदस्य जो कंट्री हैं वो है दोस्तों 193 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले पॉइंट पे आते हैं, कोविड-19 लॉकडाउन के बाद विश्व की कौन सी पहली खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है? जैसा कि आप जानते हैं विश्व जो है वो कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और पूरे विश्व में जो प्रमुख कंट्रियां हैं उनमें लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ रिलीफ मिल रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। और इसी लॉकडाउन की अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है, जिसके चलते जो प्रतियोगिता सबसे पहले खेली जा रही है वो खेली जा रही है दोस्तों बुंडेसलीगा। बुंडेसलीगा जो कि जर्मनी की एक लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। और ये जो खेल है शुरू हुआ है ये कुछ नियम और हिदायतों के साथ शुरू हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुंडेसलीगा खेल जो है वो खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे और सप्ताह में 2 बार खिलाड़ियों का परीक्षण भी किया जाएगा। और जो टीमें हैं, जैसे 2 टीम खेलती है तो दोनों टीम को अलग अलग समय में मैदान में लाया जाएगा
तो ऐसी रूल रेगुलेशन के साथ ये खेल शुरू हुआ है। आपको बता दूं, बुंडेसा लीग जो लीग है इसकी स्थापना 1963 में हुई है और इस स्पर्धा में कुल 18 टीमें भाग लेती हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 18 टीमें भाग लेती हैं। जर्मनी की ये लोकप्रिय फुटबॉल लीग है बुंडेस लीगा, जो कि लॉकडाउन के बाद विश्व भर में सबसे पहले खेली जाने वाली प्रतियोगिता बनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में सुपर अर्थ ग्रह की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? दोस्तों, सुपर अर्थ ग्रह, सुपर अर्थ से आप समझ जाइए, इसकी जो खोज है वो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने की है। सुपर अर्थ ग्रह क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि यह ग्रह जो है मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां इस पे मौजूद है, यानी पानी, हवा जो है यहाँ मौजूद है और ये पृथ्वी के आकार से भी बड़ा है। यहाँ सिंपल भाषा में अगर बोले तो वैज्ञानिकों ने ऐसा विश्वास जताया है कि यहाँ पर जीवन जो है वो संभव है। न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेसिंडा आर्डेर्न। अगले पॉइंट पे आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस 10 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा को सम्मानित किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 वर्षीय भारतीय मूल की छात्रा को सम्मानित किया है। वो है सर्व्या अनप्पा रेड्डी, जिनको डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सम्मानित किया गया है। ये 4th कक्षा की लड़की है और ये 10 वर्षीय है। इसको क्यों सम्मानित किया गया देखिएगा। कोरोना वॉरियर्स को कुकीज और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर भेजती थी। देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर इस कोरोना महामारी से कोई देश जूझ रहा है तो वो है दोस्तों अमेरिका। और अमेरिका के अंदर जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर सिक्योरिटी मैन्स हैं, जो भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनके लिए ये लड़की कुकीज मीन्स बिस्कुट खाने के जो चीज़ें हैं वो, और इसके साथ साथ उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड जिनसे उनकी हौसला अफजाई की जा सके वो भेजती थी, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सम्मानित किया है। आपको बता दूं, सर्व्या जो है वो अमेरिका में मैरीलैंड में रहती हैं और वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 1.34% हिस्सेदारी खरीद रही है? दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म के अंदर जो 1.34% की हिस्सेदारी खरीद रही है वो खरीद रही है जनरल एटलांटिक, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है। और जियो के अंदर 1.34 हिस्सेदारी खरीदने के लिए इसने 6598.38 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। और आपको बता दूं, ये जो जनरल एटलांटिक कंपनी है ये किसी भी एशियाई कंपनी में सबसे बड़ा निवेश इसने किया है। और इसके साथ साथ जियो की अगर बात की जाए तो जियो प्लेटफॉर्म ने पिछले 1 महीने से कम समय के अंदर फेसबुक जो 9.99% हिस्सेदारी के साथ, सिल्वर लेक पार्टनर्स 1.15% और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स 2.32% जैसी दिग्गज कंपनियों को शामिल किया है। और इसके लिए इन्होंने कुल 67,194.75 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये अपने आप में जियो के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कर्ज में डूबी इस कंपनी को निकालने के लिए इनका टारगेट 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का है और अभी ये यहाँ तक पहुँच गए हैं, जिसमें फेसबुक अब भी सबसे बड़ी शेयर होल्डर है जियो की। और इन सब कंपनियों ने विद इन 1 मंथ के अंदर इसकी हिस्सेदारी खरीदी है। और ख़ास बात यह है कि ये जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी की सारी अमेरिकन कंपनियां हैं। आपको जनरल एटलांटिक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1980 में हुई है और इसका मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क यूएसए में है। बाकी तीनों कंपनियों का जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया के अंदर है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। चारों कंपनियां यूएसए की हैं और चारों ने अपनी हिस्सेदारी अपने जो
शेयर हैं, जियो के शेयर इसने परचेज किए हैं। अब हम जियो की बात करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 2015 को हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसके सीईओ और फाउंडर हैं मुकेश अंबानी। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने 4 वर्ष पूरे किए हैं। 1 मई 2016 को इसको लॉन्च किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने अपने 4 वर्ष पूर्ण किए हैं। अब आज के लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है, ऑप्शन ये रहे जैक मा, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स। जो भी आपका आंसर है दोस्तों उसको आप कमेंट में लिखिएगा और जितनी डिटेल आप इसके लिए जानते हो उतनी की उतनी आप कमेंट में लिखने की कोशिश करना। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।